पहला पाठ न्यायकर्ताओं 9 वचन 6 से 15। इसके बाद सिखेम और बेत मिल्लो के सब नागरिक सिखेम के बड़े पत्थर के निकट बलूत वृक्ष के पास एकत्र हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। जब योताम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गरिज्जीम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सिखेम के नागरिकों, मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना ये तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं। इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना ये रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों का आनंदित करता है। तब सब वृक्ष कंटीले झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कंटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कंटीले झाड़ से आग निकलेगी और लेबानोन के देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। सुसमाचार संत मत्ती 20 वचन 1 से 16। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चेक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वो 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो। उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदों से कहा, मजदूरों को बुलाओ। बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दीनार ही मिला। उसे पाकर वे ये कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुना भुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को ये कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। मनन चिंतन। प्रभु की उदारता का विवरण आज के सुसमाचार के द्वारा सही रूप में प्रकट किया गया है। प्रभु कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में नष्ट हो जाए। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। परंतु वे चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करे, और इस हेतु वे हर एक व्यक्ति का इंतजार करते हैं कि वे पश्चाताप करें और उनके पास लौट आए। वे अंतिम समय तक इंतजार करने के लिए भी तैयार है, और यदि कोई संसार के अंत होने से पूर्व भी प्रभु के पास लौट आएगा तो उसका सर्वनाश नहीं होगा। इस मुक्ति संदेश को प्रभु यीशु आज के दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। आमीन।